Good afternoon, beta. So today we will discuss about मेडूसा। ये थर्ड जॉइंट है ओविलिया का, ठीक है। सिंगुलर मेडूसा, प्लूरल मेडूसेई, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजोन्स, आल्सो नोन एज हाइड्रोमेडूसेई। ठीक है, थर्ड जॉइंट है ये, थर्ड जॉइंट ऑफ ओविलिया कॉलोनी, मेडूसा और मेडूसेई, सिंगुलर मेडूसा, प्लूरल मेडूसेई, और हाइड्रोजोन का मेडूसा इसलिए हाइड्रोमेडूसी भी बोल सकते हैं, हाइड्रोमेडूसेई। मॉर्फोलॉजी ऑफ मेडूसा। एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करें, द मेडूसेई आर रिलीज फ्रॉम द गोनोथीकी ऑफ ब्लास्टोस्टाइल इन स्प्रिंग और अर्ली समर। तो स्प्रिंग सीजन में या अर्ली समर में, ये कल हमने पढ़ा था ब्लास्टोस्टाइल, तो ब्लास्टोस्टाइल की जो बाहर वाली कवरिंग थी उसको गोनोथीका, और गोनोथीका के ऊपर जो पोर था उसको क्या बोला था, गोनोपोर। तो गोनोथीका से गोनोपोर के थ्रू ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, वाटर के अंदर, एंड टेक सेवरल मंथ टू बिकम फुल ग्रोन। अ मेडूसा इज ए ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला लाइक, जैसे अम्ब्रेला की स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक जॉइंट। इट इज जस्ट 1 mm इन डायमीटर, 1 mm in diameter, when first liberated, and about 5 to 6 mm when mature। तो जब लिबरेट हुआ था तब 1 mm इन डायमीटर था, और जब ये मेच्योर हो गया तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 5 to 6, 5 और 6 mm। अपर सरफेस ऑफ मेडूसा इज कन्वेक्स। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हम स्ट्रक्चर से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, हैंगिंग मेनोब्रियम, और मेनोब्रियम की टिप पे 4 साइडेड माउथ, रेडियल कैनाल, ठीक है, साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं बेटे। इस तरफ भी ये रेडियल कैनाल, ये साइड व्यू है, साइड व्यू भी हम ड्रॉ करेंगे इसका, और ओरल व्यू भी ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी, ठीक है।
tentacles, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स एक्स अम्ब्रेलर, इसको बोलेंगे एक्स अम्ब्रेलर, एक्स अम्ब्रेलर। और एबोरल, एबोरल, एबोरल होता है अपोजिट टू माउथ। जैसे माउथ ओरल एंड है तो उसके अपोजिट एंड को क्या बोलेंगे? एबोरल। तो एक्स अम्ब्रेलर बोल लो या एबोरल बोल लो, ठीक है। जैसे छाते का जो पोर्शन रेन की तरफ होता है, बारिश की तरफ होता है, वो कन्वेक्स साइड होती है, और जो हमारी तरफ होता है, ठीक है, जो हमने पकड़ा होता है उसको डंडी से, उसकी जो स्टिक है, तो स्टिक वाली साइड से अगर ऊपर देखें अम्ब्रेला को तो वहां पे क्या है? कनकेविटी है, ठीक है, वो ओरल साइड है। जिस तरफ छाती की डंडी लगी होती है वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे मैनुब्रियम। तो अम्ब्रेला की स्ट्रक्चर से कंपैरिजन किया है इसका, ठीक है। तो जो इसका अपर साइड है, कन्वेक्स साइड, उसको बोलेंगे एक्स अम्ब्रेलर और एबोरल सरफेस। जो आपको ये नजर आ रही है रेडियल केनाल्स, जो मैनुब्रियम से साइड में केनाल अराइज कर रही है उनको बोलेंगे रेडियल केनाल, रेडियल केनाल्स। और जो उसके रिम में, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के रिम में जो चारों तरफ जो है वो सर्कुलर केनाल, सर्कुलर केनाल, सर्कुलर केनाल। और जैसे वहां पे अम्ब्रेला के जो एजेस हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड किए होते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो एजेस हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड है मेडूसा के, उनको बीलम, बीलम, बीलम पे आपको जो है टेंटेकल के हेड्स भी नजर आएंगे, बीलम पे टेंटेकल के हेड भी नजर आएंगे, ठीक है। इसको लिख लो ओरल और सब अम्ब्रेलर, सब अम्ब्रेलर, सब अम्ब्रेलर सरफेस। ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो है मैनुब्रियम, मैनुब्रियम, और मैनुब्रियम की टिप पे क्या प्रेजेंट है? माउथ, माउथ, ठीक है, मैनुब्रियम की टिप पे माउथ प्रेजेंट है। और ये गोनेड आगे रेडियल केनाल के ऊपर जो प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे हम? गोनेड। क्या बोलेंगे उनको? गोनेड, ठीक है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है। तो मेल और फीमेल मेडूसा जो है वो अलग है, ठीक है। तो टेस्टिस, जैसे हम हायर एनिमल में टेस्टिस और ओवरी वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे गोनेड बोल सकते हैं, मेल गोनेड, फीमेल गोनेड, क्योंकि बिल्कुल टेस्टिस और ओवरी की तरह स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फंक्शनली सेम है, इसलिए गोनेड बोल सकते हैं। जनरल वर्ड है गोनेड, मेल गोनेड, फीमेल गोनेड। मेल मेडूसा में मेल गोनेड, फीमेल मेडूसा में फीमेल गोनेड, ठीक है। तो मेडूसा सेपरेट है,
मेल मेडूसा अलग है, फीमेल मेडूसा अलग है। तो ये टेंटिकल्स आ गई, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, टेंटिकल्स और टेंटिकल के ये बेसिस है, बेसिस ऑफ टेंटिकल, बेसिस ऑफ टेंटिकल। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली बेटे, नीचे लिख लो मेडूसा इन साइड व्यू, मेडूसा ऑफ ओविलिया इन साइड व्यू, साइड व्यू। अब हम इस तरफ जो है वो ओरल व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ओरल व्यू में देखो सबसे पहले यहाँ पे मैनोब्रियम हैंगिंग टाइप, मैनोब्रियम की टिप पे माउथ आ गया और उसके बेस पे यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। यहाँ से अब 4 रेडियल कैनाल, ठीक है। तो ये मैनोब्रियम आ गया, मैनोब्रियम के टिप पे माउथ और ये स्टमक है, ठीक है। सेंटर में मेडूसा के सेंटर में स्टमक प्रेजेंट है और स्टमक से देखो बाहर की तरफ 4 रेडियल कैनाल्स, ठीक है। आउटलाइनिंग कर लो, ये कई बार ड्रॉ करने को आया पेपर में, स्ट्रक्चर ऑफ मेडूसा फ्रॉम ओरल व्यू, ठीक है। तो साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो बेटे, मैं कॉपी चेक करूंगा एंड में वीडियो, हाँ। ठीक है। तो ये 4 रेडियल, अब चारों रेडियल कैनाल के ऊपर यहाँ पे गोनेड प्रेजेंट है, बिल्कुल रेडियल कैनाल का जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पे गोनेड प्रेजेंट है। तो चारों रेडियल कैनाल के सेंट्रल पोर्शन में आप गोनेड ड्रॉ कर लो, ये गोनेड आ गया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हर एक रेडियल कैनाल से बाहर की तरफ टेंटिकल का बेस नजर आएगा, फिर टेंटिकल का बेस देखो चारों रेडियल कैनाल से, और 3 जो है वो यहाँ पे आएंगे, एक बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे बनाओ बेस टेंटिकल का, हर एक क्वार्टर में आपने सेंटर में, ये एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो हर एक क्वार्टर के सेंटर में भी आप टेंटिकल का बेस बनाओ, फिर इसके दोनों तरफ भी टेंटिकल का बेस बनाओ, ठीक है। उसके बाहर आ गई सर्कुलर कैनाल, अब ये सर्कुलर कैनाल आ जाएगी, इसको ऐसे ही इसके बाहर
ठीक है, सेंट्रल पोर्शन को चारों तरफ से सराउंड कर रही है, उसको बोलेंगे सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब देखो इसके बाहर जो है इस तरह से एक और पोर्शन ड्रॉ करो, ऐसे ही बिल्कुल डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसमें मैट्रिक्स शो कर दिया। बस कैनाल वाले एरिया में नहीं बनाना, रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल में ही आपने ऐसे शो करना। ठीक है, अब देखो जहां पे बेस है उसके सामने से यहां से टेंटिकल, हर एक बेस के सामने से आपने टेंटिकल ड्रॉ करनी है। टोटल टेंटिकल कितनी आएंगी? 16। तो ये ड्रॉ कर लिए बेटे। अब देखो जो यहाँ पे माउथ, जो स्टिक का टिप है उसको बोलेंगे माउथ, यानी कि मैनुब्रियम की टिप पे माउथ। ये मैनुब्रियम है, स्टिक लाइक मैनुब्रियम, और मैनुब्रियम की टिप पे क्या आ गया? माउथ। और जहां पे मैनुब्रियम सेंट्रल पोर्शन में ओपन कर रहा है उस पोर्शन को बोलेंगे स्टमक। और जो चारों तरफ आपको ये लाइन नजर आ रही है डक्ट लाइन, इनको क्या बोलेंगे हम? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल। और जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे सर्कुलर कैनाल, जो सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर कैनाल। अब जो टेंटिकल देखो जो रेडियल के बिल्कुल, रेडियल कैनाल के बिल्कुल सामने है उसको बोलेंगे रेडियल, पर रेडियल। ठीक है, जो रेडियल के बिल्कुल, रेडियल कैनाल के बिल्कुल सामने से ओरिजिनेट कर रही है उनको क्या बोलेंगे? पर रेडियल। और पर रेडियल के जो नेक्स्ट है उसको बोलेंगे एडरेडियल। ठीक है, इसको बोलेंगे एडरेडियल। एडरेडियल, तो देखो एडरेडियल, ये भी एडरेडियल है, ये भी एडरेडियल है, क्योंकि ये पर रेडियल है। तो पर रेडियल के नेक्स्ट जो है एडरेडियल। यानी कि हर एक क्वार्टर में 2 एडरेडियल होंगे, यानी कि टोटल 8 एडरेडियल और 4 पर रेडियल। ठीक है, और 2 एडरेडियल के बीच में जो है, जैसे ये भी एडरेडियल है, ये भी एडरेडियल है, उसके बीच में ये वाली, जैसे ये भी एडरेडियल है, ये भी एडरेडियल है, तो उसके बीच वाली, जो बीच वाली है उनको हम बोलेंगे इंटररेडियल। इंटररेडियल। और जो टेंटिकल का बेस है, टेंटिकल का बेस उसको बोलेंगे लिथोसिस्ट। लिथोसिस्ट।
लिथोसिस्ट, ठीक है। और रेडियल कैनाल के जो सेंट्रल पोर्शन है, रेडियल कैनाल का जो मिडल एरिया है, वहां पे आपको गोनेड नजर आएगा, गोनेड, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। गोनेड जो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो गैमीट की प्रोडक्शन करती है। तो हर एक रेडियल कैनाल के मीडियल पोर्शन में, ठीक है, जो मिडल पोर्शन है वहां पे गोनेड नजर आएंगे आपको। तो 4 गोनेड नजर आ रहे हैं 4 रेडियल कैनाल के मिडल पोर्शन में। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, नीचे लिख लो मेडूसा ऑफ ओविलिया इन ओरल व्यू। ओरल व्यू है, देखो ये साइड व्यू आ गया, ये ओरल व्यू। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली बेटे आपने, ठीक है। तो अब देखो पेज नंबर 78 पे, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ मेडूसा इज कन्वेक्स। जैसे छाते का जो अपर सरफेस है जो रेन की तरफ होता है, वो वाली साइड कैसे होती है? कन्वेक्स साइड होती है। तो यहाँ पे भी कन्वेक्स है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स अम्ब्रेलर और एबोरल। ओरल के अपोजिट एबोरल, तो एक्स अम्ब्रेलर और एबोरल साइड है ये। और जो साइड अम्ब्रेला की हमारी तरफ साइड फेस करती है, ठीक है, यानी कि जो अंदर की तरफ है उसको बोलेंगे सब अम्ब्रेलर। मेडूसा में जो अंदर वाली साइड है वो सब अम्ब्रेलर है और ओरल साइड है, और जो बाहर की तरफ कन्वेक्स साइड है वो एक्स अम्ब्रेलर और एबोरल साइड है, ठीक है। और जो ओरल साइड है या सब अम्ब्रेलर साइड है वो कनकेव है, कनकेविटी अंदर की तरफ है, डीप है, ठीक है, कनकेविटी। तो कनकेविटी वाली साइड जो है वो सब अम्ब्रेलर और ओरल, और अपोजिट जो है वो एक्स अम्ब्रेलर और एबोरल। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेला हैंग ए वर्टिकल ट्यूब। जैसे छाते के भी सेंटर से एक नीचे को वर्टिकल ट्यूब होती है जिसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो उस ट्यूब को यहाँ पे क्या बोलेंगे? जैसे छाते में वर्टिकल ट्यूब है वैसे वर्टिकल ट्यूब यहाँ पे भी है, इसमें भी नजर आ रही है आपको, दोनों व्यू में नजर आ रही है। उस वर्टिकल ट्यूब को क्या बोलेंगे? मेनूप्रियम। मेनूप्रियम कॉरस्पॉन्ड टू द हाइपोस्टोम ऑफ द पॉलिप। यानी कि जो पॉलिप में हम हाइपोस्टोम जिसको बोल रहे थे मेडूसा में, उसको क्या बोलेंगे? मेनूप्रियम। इट हैज इट्स लोअर एंड अ 4-साइडेड अपर्चर। इसकी लोअर साइड पे आपको 4-साइडेड एक अपर्चर नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 4-साइडेड अपर्चर है जिसको क्या बोलेंगे? माउथ। द एज ऑफ द अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स इनवर्ड एज ए वेरी नैरो शेल्फ। जैसे अम्ब्रेला का भी जो मार्जिन पे कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया होता है, वैसे इसके मार्जिन भी अंदर की तरफ इनवर्ड एक शेल्फ लाइक एरिया बना रहे हैं जिसको क्या बोलेंगे? वीलम। क्या बोलेंगे? वीलम। तो मेडूसा के जो मार्जिन है जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गए उनको क्या बोलेंगे? वीलम। अ स्लेंडर फिलामेंट कॉल्ड द टेंटिकल। स्लेंडर फिलामेंट्स कॉल्ड टेंटिकल, ठीक है। ये टेंटिकल नजर आ रही है इसके मार्जिन पे आपको। जैसे वहाँ पे वायर्स होती हैं, मेटेलिक वायर्स, वैसे यहाँ पे टेंटिकल्स हैं। तो बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हैंग डाउन फ्रॉम द एज ऑफ द अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला के एज से मैंने बताया कि मेटेलिक वायर्स हैंग करती हैं, वैसे ही इसके एज से टेंटिकल नीचे की तरफ हैंग कर रही है। टेंटिकल्स आर सॉलिड लाइक दोज ऑफ द पॉलिप। जैसे पॉलिप की टेंटिकल सॉलिड थी वैसे इसकी टेंटिकल भी सॉलिड है, ठीक है। देयर नंबर इज 16 इन द यंग मेडूसा। यानी कि इस व्यू में आपको ओरल व्यू में जो मेडूसा नजर आ रहा है वो यंग स्टेज में, इसमें टेंटिकल 16 है। आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यहाँ से शुरू किया था। तो 16 टेंटिकल है जिसमें 4 जो है वो पर रेडियल, 4 जो है इंटर रेडियल और 8 जो है वो
एडरेडियल। तो एडरेडियल 8 होगी, 4 पर रेडियल और 4 इंटर रेडियल, तो टोटल नंबर कितना हो गया टेंटिकल का 16। पता लग गया। The bases of all the tentacle are enlarged, being packed with interstitial cell. These are called tentacular bulb. ठीक है, जो टेंटिकल का बेस है उनको क्या बोलेंगे, टेंटिकुलर बल्ब। ये वाला, ये बेसल पोर्शन, ठीक है, ठीक है, तो इसको बल्ब बोलेंगे, टेंटिकुलर बल्ब। और जो टिप है, ठीक है, ये टिप आ गई टेंटिकल की। ये पता चल गया बेटे इतना। अगर इसकी डाइजेस्टिव कैविटी की बात करें, द माउथ ओपन इनटू अ शॉर्ट कैविटी। देखो माउथ के बाद जो नैरो कैविटी है, ये वाला स्पेस है, इसको बोलेंगे गलेट, GULLET, गलेट। प्रेजेंट इन द मेनोब्रियम, मेनोब्रियम के अंदर गलेट है, बिल्कुल माउथ की बिहाइंड साइड, ठीक है। द गलेट लीड अबव इनटू अ स्मॉल कैविटी द स्टमक। अब गलेट से जो सेंट्रल पोर्शन में जो कैविटी लीड कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्टमक, यानी कि गलेट लीड इनटू स्टमक एट द सेंटर ऑफ द मेडूसा। तो स्टमक को आपको मेडूसा के सेंट्रल पोर्शन में नजर आ रहा है, और स्टमक से चारों तरफ लिखा है एट द सेंटर ऑफ द मेडूसा एंड फ्रॉम द स्टमक अराइज 4 रेडियल कैनाल्स, ठीक है, फ्रॉम द स्टमक अराइज 4 रेडियल कैनाल विच एक्सटेंड टुवर्ड द मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला। मार्जिन की तरफ जा रही है 4 रेडियल कैनाल्स, ठीक है, ओपन इनटू अ सर्कुलर कैनाल। और कहाँ पे जाके ओपन कर रही है, सर्कुलर कैनाल में। देखो तो चारों की चारों रेडियल कैनाल जो है वो इस सर्कुलर कैनाल, ये वाला जो पोर्शन है सर्कुलर कैनाल, उस सर्कुलर कैनाल के अंदर ओपन कर रही है चारों के चारों रेडियल कैनाल्स। The gullet, stomach, radial canal and circular canal form the gastrovascular cavity. पता चल गया, गलेट, स्टमक, रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल, ये सारे मिलके कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी फॉर डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये पता चल गया बेटे। यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना बेटे तो आप पूछ सकते हैं, स्पीकर ऑन करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जो इसका हिस्टोलॉजी है वो हम कल करेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी वाली जो डायग्राम है, इसका वर्टिकल सेक्शन वो हम कल ड्रॉ करेंगे, और जो फिजियोलॉजी है मेडूसा की और कॉलोनी की